नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। डोनबास में रूसी सेना को बढ़त इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वॉर जोन से। नोवाया इलियांका पर रूस का कब्जा। खार्किव में भी यूक्रेनी सेना पर हमले, यूक्रेन के 60 सैनिकों की मौत। पुतिन सेना अमेरिका और नाटो के खिलाफ बुरी तरह से भड़की हुई है। यूक्रेन के अटैक एमएस हमले की वजह से रूसी सेना आग बबूला है। पुतिन अमेरिका और यूरोप में उसके सहयोगी देशों को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए रूस में वॉर कैबिनेट बनाई गई है, जिसके चेयरमैन खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। सूत्रों के मुताबिक आधी रात क्रेमलिन में वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पुतिन ने अमेरिका और उनके सहयोगी देशों से अटैक एमएस हमले का बदला लेने की मंजूरी दे दी है और इसी के बाद यूरोप पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। ये युद्ध महायुद्ध में बदलने जा रहा है। विनाश की इस बारूदी आग में संपूर्ण यूरोप भस्म हो सकता है। यूरोप में नेटो के कई देशों पर ऑरिस्टिक मिसाइल से वज्रपात की आशंका बढ़ गई है। यूरोप में ऑरिस्टिक विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा यूक्रेन का वो हमला जो उसने रूस में किया है। अमेरिका से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस की धरती पर अटैक एमएस मिसाइलें फायर की और इसी के साथ यूरोप दहन की आशंका बढ़ गई। तेईस नवंबर 2024 यूक्रेन ने रूस में 5 अटैक एमएस मिसाइलें फायर की। रूस ने 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही। पच्चीस नवंबर 2024 यूक्रेनी फोर्स ने कुर्स्क में 8 अटैक एमएस मिसाइलें दागी। रूसी एयर डिफेंस ने 7 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन एक मिसाइल विस्फोट करने में कामयाब रही। इस हमले में रूस के 2 सैनिक घायल हो गए। दो दिन के अंदर यूक्रेन ने 13 अमेरिकी अटैक एमएस मिसाइलें फायर की तो पुतिन और उनकी सेना इतना भड़क गई कि नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। रूस के रक्षा मंत्री एंद्री बेलोसोव ने कहा है कि रूसी सेना इस हमले का विध्वंसक बदला लेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि इस हमले के पीछे जिसका भी हाथ है उसे दंड दिया जाएगा।
पुतिन ने आधी रात को वॉर कमांडर्स की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर हमले करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने यूरोप में अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं। पुतिन ने 9 दिसंबर तक लक्ष्य हासिल करने का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल 9 दिसंबर को रूस में डे ऑफ हीरोज ऑफ द फादरलैंड मनाया जाता है। उससे पहले ही पुतिन ने यूरोप में मौजूद नेटो देशों को सबक सिखाने का अल्टीमेटम दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूरोप ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट, पैसिफिक और अलास्का तक अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। इसका खुलासा रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट से हुआ है। Приготовить совместные действия.